चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। चीन के जैविक लैब में जो जैविक हथियार बना जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया, उसका खामियाजा चीन समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आपने चोर चोर मोसेरे भाई वाली कहावत जरूर सुनी हो। एक बार फिर यह कहावत सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि दुनिया को कोरोना का नासूर देने वाला चीन, उसकी करनी का फल उसे मिलने लगा है। वो हथियार जो उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया था, हिंदुस्तान समेत दूसरे देशों को बर्बादी के लिए उसने जो हथियार बनाया था, अब भस्मासुर बनकर उसी को जला रहा है। चीन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वायरस की लैब लीक थ्योरी फिर से चर्चा में। कैसे, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीन में चित्कार, गुनहगार कौन है? सांसों पर संकट, लाशों का अंबार, विलेन कौन है? चीन में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसकी स्क्रिप्ट महीने पहले लिखी जा चुकी थी? आज हर तरफ इसी की चर्चा है। First, this Intel committee report that says COVID-19 may be tied to China's bioweapons program. Do you know what information led your colleagues to come to that conclusion? बीते महीने 10 नवंबर के अखबारों की इन सुर्खियों पर नजर डालिए। हर हेडलाइन में इस खतरे का अंदेशा जताया गया है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर कोई ऐसा जैविक हथियार बना रही हैं जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। सवाल यही है, क्या चीन और पाकिस्तान का वो बायो वेपन बन चुका है? क्या चीन की मौजूदा दुर्दशा का कारण यही जैविक हथियार है? सवाल ये भी है कि क्या चीन ने फिर से 3 साल पुरानी वुहान वाली गलती दोहरा दी है? क्या एक बार फिर चीन से गलती से वायरस लीक हो गया है? Now, Chinese military scientists discussed the deadly potential of using SARS coronaviruses as weapons of mass destruction. ये है पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर, जो पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर भी है। खबर यही है कि चीन और पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने मिलकर यहीं एक सीक्रेट लैब में दुनिया से छुपाकर जैविक हथियार बनाया जो लीक हुआ। पाकिस्तान के रावलपिंडी से करीब 3,876 किलोमीटर दूर चीन के वुहान की उस लेबोरेटरी से जहां से साल 2019 में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान सिटी से एक बहुत बड़ी लैब थी जिसमें बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे वायरसेस को मॉडिफाई किया जाता था। तो एक ऐसा लीथल लैब थी जहां से बहुत सारे सीरियस और बहुत सारे जो बहुत खतरनाक वायरस हैं जिनका वहां पे उन पे प्रयोग होते थे, उनके ऊपर बहुत सारी स्टडीज की जाती थी। वहां से लीक हुआ था और वहां से लीक होने के बाद उसके आसपास के एरिया में फैल गया था, वहीं से पूरे विश्व में फैल गया। तो कहीं न कहीं चीन का ही दिया हुआ वायरस है। कोरोना कुछ और नहीं, चीन का बायो वेपन है। ये दावा कोई पहली बार नहीं किया जा रहा। साल 2019 से ही अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के तमाम साइंटिस्ट ये बात कहते आए हैं। कोरोना चीन का जैविक हथियार होने की कई थ्योरी बीते 3 सालों से पब्लिक डोमेन में है। कई रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र हो चुका है कि चीन इस बायो वेपन पर साल 2015 से ही काम कर रहा था। Now, Chinese military scientists discussed the deadly potential of using SARS coronaviruses as weapons of mass destruction 5 years before the explosion of COVID-19 from Wuhan, the pandemic that's changed all our lives. In a top secret document published in 2015, senior scientists describe SARS coronaviruses as a new era of genetic weapons and predict a third world war could be fought using biological weapons. चीन में इस वक्त सितम ढा रहा कोरोना BF7 वेरिएंट असल में एक तरह का बायो वेपन ही है। इस थ्योरी को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि बीते महीने ही जियोपॉलिटिक रिपोर्ट में इस पर बड़ा खुलासा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से घातक वायरस बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान का सहारा लिया।
चीन की कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पाकिस्तान के साथ साझा प्रोजेक्ट पर काम किया। पाकिस्तानी सेना के डिस्टो विंग के साथ मिलकर बेहद साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। डिस्टो का मतलब है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। बायो वेपन एक ऐसा हथियार है जो टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, इंसेक्ट्स हो, ह्यूमंस को हार्म करने के लिए, इनकैपेसिटेट करने के लिए और मारने के लिए। बिल्कुल इसी चीज को निगाह में रखते हुए चाइना ने बड़ी सावधानी से एक बायो वेपन को तैयार करने की कोशिश की, बड़े खुफिया तौर पर। लेकिन उसकी मिसफॉर्चून थी कि इससे पहले कि वो बड़े पैमाने पर एज अ वेपन इसको इस्तेमाल कर सकता, वो वुहान की लेबोरेटरी से लीक हो गया और कुछ हद तक तो उसने इन देशों को, यूरोप को, अमेरिका और इंडिया को बड़े पैमाने पर अफेक्ट किया। ये है ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार एंथोनी क्लेन, जिन्होंने सबसे पहले साल 2020 में ही चीन और पाकिस्तान की बायो वेपन साजिश का भांडाफोड़ किया था। क्लेन के मुताबिक वुहान लैब और डिस्टो के बीच 3 साल का करार हुआ है बायो वेपन बनाने के लिए। रावलपिंडी की सीक्रेट BSL-4 लैब को चुना गया है। आगे बढ़ने से पहले यह भी समझ लीजिए कि BSL-4 यानी बायोसेफ्टी 4 लैबोरेटरी क्या होती है। BSL-4 ऐसे लैब होते हैं जहां सबसे खतरनाक और संक्रामक वायरस का टेस्ट और डेवलपमेंट किया जाता है। BSL-4 लैब का इस्तेमाल सबसे जहरीले वायरस की स्टडी में किया जाता है जो जानलेवा बीमारियां फैला सकते हैं। ये घातक वायरस ऐसी बीमारियां फैलाते हैं जिसकी न कोई वैक्सीन है और न कोई इलाज। असल में इस प्रोजेक्ट से जिनपिंग ने चीन के कर्ज तले दबे पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है, ताकि अगर वायरस लीक हो जाता है तो उसका असर चीन पर न हो। दूसरा, उसे साल 2019 की तरह दुनिया के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। कुछ गलत हो तो वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ सके। मगर चीन की ये चाल उल्टी पड़ गई। रावलपिंडी में बना हुआ बायो वेपन चीन पहुंचा, जहां से ये लीक हो गया। First, this Intel committee report that says COVID-19 may be tied to China's bioweapons program. Do you know what information led your colleagues to come to that conclusion? और यार एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।